क्या आपके साथ ऐसा होता है, आप काम करते हैं और आपको फल नहीं प्राप्त होता? क्या आप ऐसे हैं कि बहुत सारी मेहनत करते हैं, आपको फल प्राप्त नहीं होता? क्या ऐसा है कि आप बहुत सारी पूजा करते हैं तभी आपको फल प्राप्त नहीं होता? क्या ऐसा है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं? क्या ऐसा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको वो रहस्य देने वाला हूं जो रहस्य हमारे साथ हुए हैं। हम लोगों ने भी शुरू शुरू में क्या किया कि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि देख बेटा, कर्म की जो है गीता में ज्ञान दिया हुआ है, कर्म कर्म करना तुम्हारा अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन कर्म करते वक्त विजनर होना जरूरी है। कोई भी कर्म करना हो उसमें विजिलिटी होना जरूरी है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक जगह पर एक परंपरा थी। उस परंपरा में क्या था कि वहां के लोग एक व्यक्ति को राजा बनाते थे और वो जैसे ही राजा बनता था, राजा बनने के बाद उसको 5 साल तक राज करता था, फिर उसे जंगल में छोड़ देते। तो घने जंगल में, घनघोर जंगल में, जहां पर बहुत सारे शेर, चीते, भालू, हाथी थे, वहां उनको खा जाया करते थे। बालाजी के भगत को मौका मिला राजा बनने का, और जैसे ही बालाजी के भक्त को मौका मिला तो बालाजी के भक्त ने घबराए नहीं। बालाजी के भक्त को उनके गुरु ने सिखाया था कर्म का ज्ञान, कि आज वर्तमान में रह करके आप भविष्य के निर्माण कर सकते हैं। आज रह करके आप आने वाले वक्त का निर्माण बदल सकते हैं। आपको कर्म के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत स्वयं गीता के सार में स्वयं श्री कृष्ण जी ने बताया है कि कर्म का सिद्धांत ही आपके जीवन में आपके परिवर्तन को ला सकता है। और जिस वक्त उनके गुरुजी ने, बालाजी के गुरुजी ने ये कर्म का सिद्धांत सिखाया होता, उन्होंने उनको बताया था कि देख बेटा, अगर तुम आज राजा बनोगे तो तुम्हारे पास पावर होगी, ताकत होगी, सब कुछ होगा, और तुम्हें 5 साल के बाद जंगल में उसमें छोड़ा जाएगा। ये तुम्हें विजुअलिटी करनी है, इसके बारे में विजन करना है। ये हमेशा सदा याद रखना है कि 5 साल के बाद तुम्हारी जो है मृत्यु लिखी हुई है। 5 साल के बाद तुम्हें कोई शेर, चीता खाएगा। सुख को भोगते हुए, और इसको भी सदा ध्यान रखना कि ये घटना भी आपके साथ घटने वाली है। तो आपने क्या करना है, बस जैसे ही गुरु की आज्ञा पाई और उन राजा को समझाया गुरुजी ने, और गुरुजी ने समझाया कि भाई आप जंगल को राज करते करते थोड़ा समय निकालो और अपने लिए भी काम करो। अपने विजन को ध्यान रखते हुए, अपने टारगेट को ध्यान रखते हुए आप उस जंगल को साफ करते जाओ। और राजा उस जंगल पर काम करने लगा। उस कर्म सिद्धांत से उसने उस जंगल की जगह, क्योंकि उसके पास पावर थी, उसके पास लेबर थी, वो जो पावर और लेबर है वो आपकी जवानी है, आपका जोश है, और उसने वो जो उस जगह को पूर्ण रूप से साफ कर करके ऐसी जगह बना दिया, एक अलग से देश तैयार कर दिया। 5 साल के अंदर जब उस राजा को छोड़ने के लिए वहां पर दूसरी जगह पर गए तो उन्होंने वहां देखा यहाँ तो जंगल है ही नहीं, यहाँ पर तो केवल राजमहल की तरह है। तो आप देखिए, आपके जीवन में भी इस प्रकार से हो सकता है। बस आप क्या करते हो, आप हमेशा नकारात्मक आज के वर्तमान में रह करके भविष्य की तरफ सोचते हो, लेकिन कर्म आज ऐसा करो कि भविष्य का निर्माण हो जाए। आज कर्म क्या किया, आज जो कर्म किया वो आपको आने वाले वक्त में फल देगा। किस प्रकार से देगा? देखिए, आपके पास एक आम का पेड़ लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ अमरूद का पेड़ भी लगे, तो आपको कुछ नहीं करना, आज एक कर्म करना है, अमरूद का बीज डालना है। वो अमरूद का बीज भी अपने आप ही जगह ले लेगा और आम के साथ साथ अमरूद का बीज भी उगेगा। ना कि आम के पेड़ को काट दो और अमरूद का पेड़ उगा दो। ये छोटे छोटे उदाहरण आपको समझने हैं आपके जीवन में। आप कहीं ऐसा तो नहीं जो बोओगे, देखिए धरती का एक नियम है, धरती में जैसी चीज बोओगे, जैसी फसल आप डालोगे, जैसा बीज डालोगे, उसकी फसल बाहर आएगी। अगर आपने डाला कांटों का बीज तो आप क्या सोचते हो क्या निकलेगा? आप यहां तक वीडियो देख गए हो, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब करना आपका हक बनता है। मैं बालाजी का भक्त हूं, आप बालाजी के भक्त हैं। अगर यहां तक पहुंचे तो कहीं ना कहीं बालाजी महाराज की कृपा होगी। आप क्या समझते हो कि अगर उसने कांटे बोए हैं तो क्या निकलेगा? फूल? क्या निकलेगा? आम? कांटे ही निकलेंगे, प्रकृति का नियम है। अब और अगर आपने आम बोए तो देखिए, कमेंट में लिखिए क्या होगा। आम बोए तो आम ही आएंगे। तो इसका मतलब सारी चीज क्या हुई? बीज। आप अपने इस भूमि में, इस जीवन रूपी भूमि में
कौन सा बीज बो रहे हैं, नकारात्मक का या सकारात्मक का? आपकी सोच जमीन है, वो फसल देगी। अगर आप बार बार नकारात्मक का जिक्र कर रहे हैं तो वो अपने आप ही नकारात्मक की शक्तियां जागृत हो रही हैं, संकटों की शक्तियां जागृत हो रही हैं। और अगर आप सकारात्मक का बीज बो रहे हैं तो अपने आप सकारात्मक की शक्तियां जागृत हो रही हैं। आप चाहते हैं कि मेरे घर से संकट हट जाए, मेरे घर से ग्रह क्लेश हट जाए, मेरे घर से सारी चीजें हट जाएं, तो आपको अपने बीज को बदलना होगा। कौन सा बीज डालना होगा? आपको नकारात्मक शक्तियों के सारे बीज हटाने पड़ेंगे, उसके पैरेलल में आपको सकारात्मक शक्तियों का बीज लगाना होगा। जैसे किसी ने आपके साथ गलत किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपको हो सकता है गाली दी हो, किसी ने आपकी बेइज्जती करी हो, किसी ने आपको अनादर शब्द किए हो, अपशब्द किए हो, तो ऐसे व्यक्तियों को आप माफ कर करके आगे निकल जाएं। आप उसको अपने अंदर मत रखें, ये कचरा है, इस कचरे को बाहर फेंकें, नकारात्मक शक्तियों को बाहर फेंकें, इसकी फसल नहीं उगेगी। और इसके बदले में आप उसे माफ़ कर दें, सकारात्मक फसल उगेगी। और वो जो सकारात्मक फसल है वो आपके जीवन में नकारात्मक शक्तियों को बाहर धकेलेगी और सकारात्मक शक्तियों को आपके घर में प्रवेश करेंगे। जो भी बालाजी भगत में है, जो बालाजी धाम में जाते हैं, वो नकारात्मक शक्तियों को छोड़ने जाते हैं, पर नकारात्मक शक्तियों को छोड़ते हैं पर नकारात्मकता को नहीं छोड़ते, वो नकारात्मक विचारों को नहीं छोड़ते, वो सकारात्मक विचार आने ही नहीं देते, वो हमेशा नकारात्मक विचारों के पकड़ के रखते हैं। और जो व्यक्ति सकारात्मक विचारों के साथ चलता है और छोटी सी बात को बड़ा बड़ा करता है, तो वो एक आकर्षण का सिद्धांत है। आप जिस भी चीज़ को आमंत्रित करते हैं वो चीज़ आपके पास कई गुना होकर के आती है। आप संकट का बार बार जिक्र करते हैं, आप दुख होने का बार बार जिक्र करते हैं, तो आपके पास संकट कई गुना होकर के वापस आता है। आप बालाजी महाराज के दरबार में जाने के बाद आप हमेशा ये कहें कि मैं अब बालाजी महाराज के दर्शन करके आया हूँ, मैं बाबा के दर्शन करके आया हूँ, मेरे घर में अब संकट आ ही नहीं सकता। मैंने गुरुजी के पास गया हूं, गुरुजी के संपर्क में आया हूं, मेरे घर में अब किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आ सकता। ये विचार, ये पॉजिटिविटी, ये आपके अंदरूनी बीज आपको डालने हैं और ये बीज आपको एक ऐसा पेड़ बना के देंगे सकारात्मक का। और जब आपके ये बीज बन जाएगा तो ये इसके फल भी आएंगे, सकारात्मक आएंगे, सेवा भाव के। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी में जाते हैं, बाबा के चरणों में जाते हैं, तो आपको हमेशा बाबा का प्रचार करना चाहिए, बाबा के प्रति फैली हुई गलतफहमियों को दूर करना चाहिए। सच्चा सेवादार वो होता है जो बाबा के बारे में अगर कोई बोले तो उसको समझाए कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से प्रसाद नहीं लेके आना, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको, हमारा अनुभव है 20 सालों से। शुरू में जब हम पहली बार गए थे तो ये सारी चीज़ें होती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सीधा जाएं, बाबा के चरणों में जाएं और बाबा के चरणों में जाकर के सकारात्मक शक्तियों के साथ रहें। आपके आसपास सकारात्मक शक्तियों का ओरा बनना शुरू हो जाएगा और जैसे 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 सकारात्मक शक्तियों का ओरा बढ़ता जाएगा, नकारात्मक शक्ति आपको छूने का प्रयास तो करेगी, लेकिन ये ध्यान रखिए, नकारात्मक शक्ति लड़ाई करेगी आपसे सकारात्मक शक्ति की तरफ जाने के रोकने के लिए। मेहंदीपुर में सकारात्मक शक्तियां हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं। अगर आप मेहंदीपुर की तरफ जाना चाहते हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपको रोक रही हैं, मत जा, मत कर, वो रोकती हैं। अगर इसका मतलब है आपको जिद्दी बन के जाना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख गए हैं तो यहाँ तक देखने के बाद आप इसे अपने स्टेटस पे लगाएं, व्हाट्सएप पे लगाएं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम, बोल बालाजी।